सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो आज तक कल तक हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एज के क्वेश्चंस कर लिए थे, यानी वो चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आप उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चंस कराएं आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं, उनके अलावा आपका कोई भी एग्जाम से आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। सारे पैटर्न कराए हुए हैं, जितने भी पैटर्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। तो हम पहले पढ़ेंगे वर्ग करना। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम रूल ऑफ फाइव, फाइव का रूल। तो कभी भी आपको स्क्वायर करना हो फाइव का, यानी जिन नंबर के पीछे फाइव हो। सपोज ये नंबर से आपको गिवन है, 15 है, 35 है, 45, 55, 65, आपको 75 दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो जिस नंबर के पीछे क्या हो, फाइव हो बस, 95, इनको आपको वर्ग करना है, यानी कि इनका स्क्वायर करना। तो देखिए, जो भी नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, तो 5 को तो एक सिंगल नंबर मानना है, और जो भी नंबर यहाँ बचे हैं उनको एक अलग से नंबर मानना। यानी कि ये समझ लीजिए, इसको 5 को तो ए मान लेना है, और इसको जो बचा हुआ है बी। अगर यहाँ पे 2 नंबर होते तो उनको बी मानते। तो आपको क्या करना है, जो 5 है उसका तो लिख देना है आपको 25। अब 1 बचा, 1 से आगे काउंटिंग में क्या आता है, देखिए 1 से आगे काउंटिंग में आता है 2, 1 2 3। तो आगे वाला नंबर इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 बन जा 2। ये हो गया इसका आंसर। सेम ऐसे ही यहाँ पर कितना है 5, तो इस 5 का तो लिख देंगे 25। 5 जब भी दिखता है किसी नंबर के पीछे आप 25 लिख दीजिए। अब 3 से आगे क्या आता है, 4। भाई 3 से आगे काउंटिंग में क्या आता है, 4 आता है। इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, और उसको लिख देंगे यहाँ। ये आ गया इसका आंसर। सेम ऐसे ही 5 का लिख देंगे 25, और 4 से आगे काउंटिंग में क्या आता है 5। इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20। देखिए पीछे 5 है, तो पीछे 5 वाले नंबर का क्या लिख देंगे 25, और 5 आगे वाला बचा। 5 से आगे क्या आता है 6, आगे वाला नंबर लिख देना आपको। तो 5 6 जा 30। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। आया आप सभी के समझ में। देखिए पीछे कितना है काउंटिंग में 5, तो इस 5 का तो लिख देंगे 25। अब रह गया 6, 6 से आगे क्या आता है 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 जा 42। अब यहाँ पर है 5, तो इस 5 का तो आपको लिख देना है हमेशा 25, और 7 से आगे क्या आता है 8। अब इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56। ये हो गया आंसर। यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 का क्या लिख देंगे आप 25, और 8 से आगे क्या आता है 9। इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72। ये हो गया इसका आंसर। इसे देखिए 5 है, तो 5 का लिख दिया 25, और 9 से आगे क्या आता है 10। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 10 जा 90। तो ये हो गया आपका आंसर। जो भी 5 दिया हो उसका लिख देना है 25, और जो नंबर बचेगा उससे आगे वाला एक नंबर लिख देना है। उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा 12। आया आप सभी की समझ में। तो ये रूल सिर्फ 5 के लिए, जब किसी नंबर के पीछे 5 आए उसी के लिए है बस। देखिए साथियों, अब हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको दिया है 105 का, आपसे स्क्वायर पूछेगा, या आपसे 115 का स्क्वायर पूछे, या आपसे 205 का स्क्वायर पूछे, 305 का स्क्वायर पूछे, 1005 का स्क्वायर पूछ ले, वन 95 का स्क्वायर पूछ ले, 20
295 का स्क्वायर पूछ ले, या 20005 का स्क्वायर पूछ ले। ऐसे करके आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछ ले जिस नंबर के पीछे 5 हो, तो आपको क्या करना है, उस 5 को एक नंबर यानी एक डिजिट मानना है। तो 5 का तो आपको लिख देना है 25। अब यहाँ पे कितना रह गया, 2 डिजिट रह गई, तो इसको एक ही नंबर मानना है, यानी ये 10, और 10 रह गया, और 10 से आगे काउंटिंग में क्या आता है, 11। 10 का 11 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 110। सेम ऐसे ही ये 5 दिख रहा है, 5 की जगह आपको लिख देना है 25, और यहाँ पर कितना बचा, 11। 11 से आगे कितना आता है, 12, और 11 में 12 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, ये आ गया इसका स्क्वायर। सेम ऐसे ही करना है। देखिए पीछे इस नंबर के पीछे क्या है, 5 है, तो 5 का तो आपको 25 लिख देना है। अब यहाँ पे कितना रहेगा, 20। इस 20 से आगे काउंटिंग में कितना आता है, 21। अब देखिए यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 21, तो यहाँ पे ये 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब इस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 में, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। देखिए किसी भी नंबर के, यहाँ पे 5 का लिख दिया था 25, अब यहाँ रह गया था 20। 20 से आगे क्या आता है, 21। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे जितने भी जीरो देखें पहले 0 लिख दीजिए, कितना रह गया 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 21 में, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए। सेम ऐसे ही करेंगे, 5 का क्या लिख देंगे, 25। यहाँ रह गया 30, 30 से आगे क्या आता है, 31। देखिए एक 0 दिख रहा है, 0 लिख दीजिए पहले। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 31 में, 3 बन जा 3, और 3 3 जा 9, ये हो गया इसका आंसर। सेम क्वेश्चन है, देखिए 5 का क्या लिख देंगे, 25। 100 से क्या आगे आता है, 101। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो को यहाँ पे लिख दीजिए पहले। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 101 में, तो 101 ही आएगा। सेम क्वेश्चन, 5 का लिख देंगे 25। अब यहाँ 19 रह गया, 19 से आगे क्या आता है, 20। तो देखिए एक इधर 0 देखे या इधर किसी में भी 0 दिखता है, तो पहले आप 0 लिख दीजिए। अब ये रह गया 2, देखिए 0 तो लिख दिया, 2 रह गया। 2 का 19 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। आया आप सभी के समझ में। जब भी आपको 0 दिखता है तो 0 को लिख देना है। अब 0 यहाँ भी दिख सकता है, यहाँ भी दिख सकता है, पहले तो उसको यहाँ लिख देना है। और 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 19 में, तो 38 आ गया। सेम ऐसे ही 5 का क्या लिख देंगे, 25। अब 29 से आगे क्या आता है, 30। अब देखिए एक 0 यहाँ पे लिखता है, तो 0 रख दीजिए पहले। अब 3 रह गया, 3 का मल्टीप्लाई 29 में कर देना है, तो 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, तो ये हो गया आंसर। आया आप सभी के सामने। देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 का लिख देना है 25। अब यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 3 जीरो। देखिए 2000 बचा, 2000 से आगे क्या आता है, 2001। जो भी 5 को छोड़ के, 5 को ब्रेक करके जो भी नंबर होगा उसे एक डिजिट मानना है, यानी एक नंबर मानना है, सॉरी। अब यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, तो पहले 3 जीरोस लिख दीजिए। रह गया 2, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 2000 बन देगी, 2 बन जा 2, 2 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0, 2 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0, 2 2 जा 4, ये हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में। क्या किया हमने, 5 का तो लिख दिया 25, फिर यहाँ पे 2000 बचा। अब 2000 से आगे आता है 2001। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखिए कभी भी आपको 0 0 कितने यहाँ पे 3 जीरो थे, 3 जीरो को यहाँ पे लिख दिया। अब कितना रह गया 2, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है 2001 में, तो देखिए 2 बन जा 2, 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 2 2 जा 4, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये रूल था हमारा, जिस जिस नंबर के पीछे क्या हो 5 हो उसके लिए ये रूल था। अब हम पढ़ेंगे जिसके आगे 5 हो।
देखिए साथियों, नेक्स्ट रूल है 5 का, जिस नंबर के आगे 5 हो। अभी हमने पढ़ा था जिस नंबर के पीछे 5। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 5 है, तो आपको करना वही है, 5 का लिख देना है 25। अब इससे आगे कितना है, 1। 1 है तो इस 25 में पहले 1 प्लस कर देना है, तो कितना आया 26। और प्लस कितना किया था हमने, 1, और उसी का यहाँ पे स्क्वायर लिख देना है, तो कितना हो गया 01। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 01 होता है। स्क्वायर को 2 डिजिट में लिखा जाता है, यानी 2 अंकों में। और समझिए, देखिए इस 5 का लिख देना है आपको 25। आगे कितना नंबर है, 2, तो इसमें 2 प्लस कर देना है, तो कितना हो गया 27। अब प्लस कितना किया था 2, उसी का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर 04। और समझते हैं, 5 का क्या लिख देंगे 25। आगे कितना नंबर है 3, वो कर देंगे इसमें प्लस, तो कितना हो जाएगा 28। अब प्लस कितना किया है 3, जो प्लस करेंगे उसी का स्क्वायर लिख देंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 09। देखिए यहाँ पर 5 का क्या लिख देंगे 25, और यहाँ पर कितना आगे 4, तो 4 इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 29। अब 4 प्लस किया है, प्लस कितना किया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब सेम यहाँ पे 5 का लिख देंगे 25, और आगे कितना है 5, इसमें 5 प्लस कर देंगे, तो इन्हें प्लस करने के बाद आता है 30। प्लस कितना किया था 5, जो प्लस किया उसी का स्क्वायर लिख देंगे इसके पीछे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। सेम यहाँ पर करेंगे, 5 का क्या लिख देंगे 25। 5 से आगे कितना है 6, तो 6 को कर देंगे इसमें प्लस, जब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 31। अब प्लस कितना किया था 6, तो 6 का स्क्वायर ही लिख देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 36। ये हो गया आपका आंसर। सेम यहाँ पर करेंगे, 5 का लिख देंगे 25। आगे वाला नंबर कितना है इसमें 7, तो इसमें 7 प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 32। प्लस कितना किया था 7, तो जो प्लस किया उसी का स्क्वायर लिख देना है, यानी वर्ग। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। सेम यहाँ पे करेंगे, 5 का कितना लिख देंगे 25 प्लस, आगे वाला नंबर कितना है 8, 8 को इसमें प्लस कर देंगे, इसमें जब 8 प्लस करेंगे तो आएगा 33। प्लस कितना किया था 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, वो इसके पीछे लिख देना। आया आप सभी के समझ में। सेम यहाँ पे करेंगे, 5 का तो लिख देंगे 25, और 5 से आगे वाला नंबर कितना है 9, तो 9 को कर देंगे इसमें प्लस, जब इसमें ये प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 34। प्लस कितना किया हमने 9, तो 9 का ही स्क्वायर इसके पीछे लिख देंगे, 9 9 जा 81। ये हो गए आपके आंसर। ये हो गया 5 का रूल। आया आप सभी के समझ में। जब 5 के 2 रूल हैं, एक रूल क्या था इससे पहले किया था जिसके पीछे 5 था, एक रूल क्या है जिसके आगे 5 हो। तो आगे 5 वाले को कैसे करना है, जैसे ये क्वेश्चन है 5 दिया है तो 5 का लिखिए 25। अब इससे आगे कौन सा नंबर है 1, 1 को 25 में ऐड कर देना है, तो कितना आ गया 26। जो ऐड किया था उसी का स्क्वायर लिख देना है, तो 1 का स्क्वायर होता है 01। आया आप सभी के समझ में। देख जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर्स बिटवीन 75 एंड 150। अगर जो संख्याएं 75 से 50 के बीच में आती हैं तो उनका स्क्वायर कैसे करें। तो 75 और 50 के बीच में जो भी नंबर आते हैं उनका आपको बेस मानना पड़ेगा, तो इसमें बेस मान लेंगे 100। आपको 100 बेस मानना है। अब ये करने कैसे हैं, जैसे कि आपको सपोज 99 का स्क्वायर करना है, 98 का स्क्वायर करना है, 96 का स्क्वायर करना है, 91 का स्क्वायर करना है, या 90 का स्क्वायर करना है, यानी जो नंबर 75 से बड़े हों। 88 का स्क्वायर करना है, 82 का स्क्वायर करना है, या आपको 70
9 का स्क्वायर करना है, या 83 का स्क्वायर करना है, या 76 का स्क्वायर करना है। देखिए, जो नंबर 75 से 150 के बीच में आए, कोई भी नंबर से, तो अगर आपको उनका स्क्वायर करना है तो उसमें आपको बेस मानना पड़ेगा 100। अब बेस कैसे मानेंगे? सपोज आपको इस नंबर का स्क्वायर करना है 99 का, तो आपको ये देखना है ये किसके पास है, 100 के पास है, तो बेस 100 मानना है। अब ये देखना है 100 से कितना कम है, तो 99 100 से कितना कम है, 1। तो जितना कम है उतना इसमें से माइनस कर देना है नंबर्स में से। तो 99 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 98। अब माइनस क्या किया है यहाँ पे, 1 1 माइनस किया है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे इसके पीछे, तो 1 का स्क्वायर होता है 01। तो ये आ गया आपका आंसर। जैसे कि आपको 98 का करना है, तो ये किसके पास है, 100 के पास। अब आपको ये देखना है कि 100 से ये कितना कम है, यानी कितने नंबर कम है। तो 100 से 2 नंबर कम है, तो आपको 2 नंबर से इसमें से माइनस कर देना। तो 98 में से 2 जाएगा तो बचेगा 96। अब माइनस कितना किया था, 2, तो 2 का स्क्वायर इसके पीछे लिख देना है। 2 का स्क्वायर होता है 04, 4 नहीं लिखते हैं, 04 लिखते हैं। आप ये गलती ना करें। देखिए 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो जितना कम हो 100 से उतना ही माइनस कर देना है। तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92। माइनस कितना किया है, 4, उसी का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 4 जा 16, तो 16 को यहाँ पे लिख देना। ये आ गया आपका आंसर। सेम ऐसे ही 91 100 से कितना कम है, तो 91 100 से 9 कम है। तो देखिए इसमें से 9 माइनस कर देंगे, 91 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 82। कितना कम था, 9। अब 9 का स्क्वायर इसके पीछे लिख देंगे, तो 9 9 जा 81, ये आ गया आपका स्क्वायर। अब देखिए 90 100 से कितना कम है, 10 कम है, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे। 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80। और 10 देखिए, जो जिस नंबर के पीछे 0 होता है उसका तो आप सीधा कर सकते हैं। देखिए इस 0 को 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर कर रहे हैं तो, और 9 9 जा 81, ये आ गया आपका आंसर। अब 88 100 से कितना कम है, तो 88 100 से 12 कम है, तो इसमें से 12 माइनस कर देना। जब इसमें से 12 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा यहाँ पर, 6 और 7। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144। अब आपको 144 को नहीं लिखना है, हाँ हम इस नंबर के पीछे सिर्फ 2 डिजिट लिख सकते हैं, यानी कि 3, ये इसमें 3 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट को नहीं लिखना आपको, मतलब सॉरी 2 डिजिट को लिखना है। अब बची यहाँ पे 1 डिजिट, तो 1 डिजिट को आगे वाले नंबर में प्लस कर देना, यानी कैरी लगा देना है। तो 7, ये कितना हो गया, 744, ये हो गया आंसर। दोबारा समझिए, देखिए ये 100 से कितना कम था, 12 कम था, तो 12 इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 76। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब यहाँ पर इस नंबर के पीछे 2 डिजिट लिखते हैं, पर ये 3 डिजिट का नंबर है, यानी 3 डिजिट है इसमें, तो 2 डिजिट को तो आपको यही लिख देना है। जो डिजिट 1 रह जाएगी वो आगे वाले पे कैरी लगा देनी है। आगे वाला कौन सा है, 6, 6 में ये प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आया आप सभी के समझ में, और बाकी के ये आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है, इनका स्क्वायर आपको बताना है। देखिए साथियों, अब हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जो 100 से अबव हों, यानी 100 से बड़े हों। देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 101, 1 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना ही इसमें प्लस कर देना है। 1 ज़्यादा है तो 1 प्लस कर देना। अब 101 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 102। अब प्लस कितना किया है, 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। और आपको ये याद रखना है कि इसके पीछे जो स्क्वायर आएगा वो 2 डिजिट का ही लिखना है। 3 डिजिट आई तो 3 डिजिट नहीं लिखनी है। इस क्वेश्चन में देखिए 102 है, 102 100 से कितना ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, तो 2 इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 104। अब प्लस कितना किया है, 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, उसी का स्क्वायर कर देंगे जो प्लस करेंगे।
तो 2 का स्क्वायर हो गया 04, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही 107, 107 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। अब इनको प्लस करेंगे तो 114 हो जाएगा। अब कितना प्लस किया है, 7, जो प्लस किया है उसी का स्क्वायर इसके पीछे लिख देना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ये हो गया आंसर। सेम क्वेश्चन देखिए 115, अब ये 15 115 100 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो इसमें 15 ही प्लस कर देना है। तो अब इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। अब 15 का स्क्वायर जो प्लस किया उसी का स्क्वायर लिखना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, यानी 225। अब इसमें आ गई 3 डिजिट, तो आपको 3 डिजिट का नंबर नहीं लिखना है, 2 डिजिट का ही लिखना है। तो जो पीछे की 2 डिजिट होंगी वो लिख देनी है आपको 25। अब 1 डिजिट रह गई 2, वो आगे वाले पे कैरी लगा देनी है इसी पर, और इन्हें प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा 132 फिर 25, ये हो गया आंसर। दोबारा समझिए, जो भी स्क्वायर करेंगे उस, देखिए 115 ज़्यादा था तो हमने 15 इसमें ऐड किया तो 130 हो गया। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। इस नंबर के पीछे सिर्फ आप 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, यानी 2 अंकों की संख्या ही लिख सकते हैं, पर ये 3 अंकों की संख्या है, 3 डिजिट नंबर है। तो इसमें क्या करेंगे, जो पीछे के 2 डिजिट होंगे उन्हें यहाँ पर लिख देंगे, और आगे की जो डिजिट बचेगी 2, उसको आगे वाले नंबर पे लगा देंगे कैरी, और इनको कर देंगे प्लस। तो 1 3, 2 में 0 ऐड किया 2, और 2 और 5, ये हो गया आंसर। सेम ऐसे ही इधर करेंगे। देखिए 125 कितना ज़्यादा है 100 से, तो 25 ज़्यादा है, तो इसमें 25 ऐड कर लेंगे। तो इसमें 25 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब ऐड कितना किया है, 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अब इसमें कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है इस नंबर में, तो आपको 2 डिजिट को ही पीछे लिखना है। तो 25 को लिख देंगे यहाँ पे, जो पीछे की 2 डिजिट होंगी। अब रह गया 6 को आगे वाले पे लगा देंगे कैरी, तो यहाँ पे कैरी लगा देंगे। अब इनको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 156 फिर 25, ये हो जाएगा आपका आंसर। सेम ऐसे ही 112 है। अब 112 100 से कितना ज़्यादा है, 12, तो इसमें 12 प्लस कर देंगे। जब इसमें 12 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 12 को 12 में प्लस किया 24। अब 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब इस नंबर में 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट को नहीं लिखना, आपको 2 डिजिट को लिखना है। जो पीछे वाली 2 डिजिट होंगी उन्हें इसके पीछे लिख देंगे। अब बचा 1 को लगा देंगे आगे वाले नंबर पे कैरी, और कर देंगे इनको प्लस। तो ये हो जाएगा 4 4, 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 2 और ये 1, ये हो गया आंसर। देखिए किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 होता है तो उस 0 को डबल करके लिख दीजिए। 0 को डबल करके लिखा तो 2 0 हो गए। अब कितना रह गया 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 को लिख देंगे यहाँ पर। सेम यहाँ पे किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 है और आपको स्क्वायर करना है तो उस 0 का डबल करके लिख दीजिए। तो एक 0 है तो 2 0 लिख दीजिए। और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 को लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हो गए हमारे 3 डिजिट के नंबर के स्क्वायर्स, 100 से कम और 100 से ज़्यादा। आए आप सभी की समझ में। तो साथियों अब हम सीखेंगे यूनिवर्सल मेथड, यानी कि आपको मैंने जितने भी रूल सिखाए, जिसके आगे 5 हो, जिसके पीछे 5 हो, या 100 के नियर अबाउट हो, अगर आप उन रूलों को भूल जाते तो आप इस रूल से किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये रूल क्या है, ये रूल ये है कि आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर होता है 2ab, ये इसका स्क्वायर होता है। तो आपको इसी स्क्वायर को फॉलो करना है। अब कैसे फॉलो करना है, यहाँ पर देखिए 2 डिजिट हैं, तो एक डिजिट को पीछे वाली डिजिट को सिंगल डिजिट मानना है,
आगे जितने भी नंबर्स हों, एक हो तो एक डिजिट मान लीजिए, दो नंबर हो तो उनको एक ही डिजिट मानना है। फिर क्या करना है आपको, एक एक नंबर का स्क्वायर लिखना है। देखिए 1 का स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे होता है 0 1। फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। क्या करना है आपको, पहले नंबर का स्क्वायर लिखना है, फिर सेकंड नंबर का। फिर ऊपर कितने नंबर है, 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 2 है। जितनी भी आपको डिजिट दिख रही हैं पावर तक, उनका मल्टीप्लाई कर दें। 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आया 10। अब आपको इस नंबर में से एक डिजिट छोड़ के उस नंबर को लिख देना है जो मल्टीप्लाई करके आया, यानी 10, और इन्हें प्लस कर देना। तो ये हो गया 5, इसमें ये 2 और ये 125। 1 और 1 कितना हो गया 2। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। दोबारा समझते हैं क्या करना है आपको, जो पीछे की डिजिट होगी उसे एक डिजिट मानना है और आगे जितने भी नंबर होंगे उन्हें एक डिजिट मानना है। तो अब इनका स्क्वायर लिख देना है एक एक डिजिट का। 2 का स्क्वायर लिखेंगे कितना हो जाएगा 04। फिर 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है 04। दोनों नंबर का अलग अलग स्क्वायर लिख देना। अब क्या करना है आपको, जो ऊपर डिजिट दिख रही है, देखिए एक डिजिट है, एक डिजिट 2 है और उसकी पावर भी 2 है। तो पावर तक जितनी डिजिट दिख रही है उनका मल्टीप्लाई कर देना। 2 का 2 में करेंगे 4 और 4 का 2 में करेंगे 4 2 जा 8। अब क्या करना है, जो जो आपका ये स्क्वायर करके आया उसमें से एक डिजिट छोड़ के बाकी नंबर को यहाँ लिख देना है। 8 आया था और इनको प्लस कर देना है। आंसर आ गया 484। ये हो गया आंसर। सेम ऐसे ही क्या करना है आपको, इस नंबर को एक डिजिट मानना है, इस नंबर को एक डिजिट। अब इसका स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर होता है 09 और 2 का स्क्वायर होता है 04। एक एक का स्क्वायर उसके नीचे लिख देना है। अब क्या करना है, ऊपर देखिए आपको 1 2 3 नंबर दिख रहे हैं पावर तक, उन तीनों का कर देना मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6 और 6 का 2 में करेंगे तो 12। अब एक डिजिट को यहाँ से छोड़ देना है, 12 को लिखना है यहाँ पर और इन्हें प्लस कर देना है। जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 और 1 और 9 कितना हो गया 10। ये हो गया आंसर। सेम ऐसे ही यहाँ पे करना है। क्या करना है, इन दोनों को एक एक डिजिट मानना है और इनका स्क्वायर इनके नीचे लिख देना है। यानी 4 का स्क्वायर होता है 16 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब क्या करना है, ऊपर आपको 3 नंबर्स दिख रहे हैं पावर तक, 1 2 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 32 और 32 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 64। एक डिजिट को हमेशा यहाँ से छोड़ना है और 64 को लिख देना है यहाँ पे और प्लस कर देना है। प्लस करेंगे तो ये हो गया 4, इसको इसमें प्लस करेंगे तो 10, 1 कैरी यहाँ आ गया, 6 और 6 12 और 1 13, 1 कैरी यहाँ पे आ गया। तो 1 और 1 कितना हो गया 2। ये हो गया हमारा आंसर। सेम ऐसे ही क्या करना है आपको, इस नंबर को स्क्वायर इसी के नीचे लिखना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। अब इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं। 6 का 2 में करेंगे 6 2 जा 12 और 12 का 2 में करेंगे तो 24। एक डिजिट छोड़ के 24 को यहाँ पे लिख देना है और इनको कर देना है प्लस। तो ये हो गया 4, ये 4, 6 को ऐड करेंगे 8 और ये 3। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए क्या करना है, ये अलग अलग डिजिट है और अलग अलग डिजिट का स्क्वायर उसके नीचे लिख देना है। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 09। अब ऊपर कितने नंबर है 1 2 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 7 3 जा 21 और 21 का 2 में करेंगे तो 42। एक डिजिट को छोड़ के 42 को यहाँ पे लिख देना है और इनको प्लस कर देना है। तो ये हो गया 9, इसको इसमें प्लस करेंगे 2, इसको इसमें प्लस करेंगे 3 और 1 कैरी यहाँ पे आ गया तो कितना हो गया 5। ये हो गया इसका आंसर। सेम इसका करेंगे, इसका स्क्वायर इसी के नीचे लिखेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। ऊपर जो भी नंबर दिख रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दिए। 8 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56 और 56 का 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 112। एक डिजिट को छोड़ के 112 को इसके नीचे लिख देंगे। एक डिजिट हमेशा छोड़नी है आपको। अब इसको प्लस करेंगे तो ये 9, इसको इसमें प्लस करेंगे तो 6, 4 को 1 में प्लस करेंगे 5 और 6 में 1 ऐड किया 7। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी की समझ में। देखिए क्या करना है आपको, इस नंबर का 9 का स्क्वायर यहीं पर लिख देना है। 9 का स्क्वायर होता है 81। अब 3 का स्क्वायर इसके नीचे लिख देना है। 3 का स्क्वायर होता है 09।
अब यहाँ पे 3 नंबर दिख रहे हैं, देखिए 9 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 27, और 27 का 2 में करेंगे 54। एक नंबर को छोड़ के 54 को लिख देंगे यहाँ पर और कर देंगे इनको प्लस। तो इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये 9, 0 को 4 में प्लस करेंगे 4, 1 में 5 प्लस करेंगे 6 और ये 8 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये ऐसा मेथड है, इससे आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी, अगर आप कोई भी रूल भूल चुके हैं। आया आप सभी के समझ में? ये हमने किए थे 2 डिजिट के नंबर, अब मैं बताऊंगा आपको 3 डिजिट के नंबर का। देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर्स कैसे करना है। वैसे तो मैंने आपको भी ये रूल बताया था कि अगर ये 100 से आ गया तो आप कैसे कर सकते हैं, पर यूनिवर्सल मेथड से इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी डिजिट है 3, तो आपको इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। जो पीछे की डिजिट है उसे तो एक ही डिजिट रहने देना है, और जो आगे जितने भी नंबर बने उन्हें एक डिजिट मान लेना। क्या करना है आपको, 3 डिजिट दी होंगी तो पीछे एक डिजिट होगी उसे तो एक ही डिजिट रखना है, आगे के जितने भी डिजिट हों उन्हें एक नंबर काउंट करना है। यानी कि ये 10 है तो 2 डिजिट में ही रखना है आपको। अब ये 10 है तो 10 का स्क्वायर यहीं पर लिख देना है, 10 का स्क्वायर होता है 100। फिर ये 2 है, 2 का स्क्वायर इसके नीचे लिख देना है, 2 का स्क्वायर होता है 04। अब ऊपर कितने नंबर्स हैं, देखिए 10 है, 2 है और एक पावर में 2 है, इन तीनों का कर देना मल्टीप्लाई। यानी 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। एक डिजिट को छोड़ देना है और 40 को यहाँ पे लिख देना है और इनको प्लस कर देना है। जब प्लस करेंगे तो 104 और 04, ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? क्या करना है आपको, ये 3 डिजिट है तो हमें करना है स्क्वायर, तो 3 डिजिट का नंबर को 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देना है। 2 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो पीछे वाला नंबर होगा उसे तो एक डिजिट मानेंगे और जो आगे डिजिट होंगी उसको एक नंबर मानेंगे, यानी 10 को 10 मानेंगे। तो अब यहाँ पे एक डिजिट 10 हो गई, एक डिजिट 7 हो गई, तो इस 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100, और इस 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 49। अब ऊपर कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, यानी 10 है, 7 है और 2 है, इन तीनों का कर देना मल्टीप्लाई। 10 का 7 में करेंगे 70 और 70 का 2 में करेंगे तो 140। एक नंबर को छोड़ देना, 140 को यहाँ पे लिख देना और इनको प्लस कर देना है, तो ये जाएगा 11449। ये हो गया हमारा आंसर। और करते हैं, देखिए यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है ये, तो इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो पीछे का जो नंबर है उसे एक डिजिट मानना है, बाकी जितने भी नंबर बचे हैं उनको एक नंबर मानना है, यानी 11 मानना है आपको। तो 11 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 2 का स्क्वायर जस्ट इसके नीचे, 2 का स्क्वायर होता है 04। अब ऊपर इनका मल्टीप्लाई करते हैं जो भी नंबर्स हैं, देखिए 11 है, 2 है और 2 है, तो 11 का 2 में करेंगे 22 और 22 का 2 में करेंगे तो 44। एक नंबर को छोड़ के 44 को यहाँ पे लिख देना और इन्हें प्लस कर देना, ये हो जाएगा 121, इसको प्लस करेंगे तो 544। ये हो गया हमारा आंसर। सेम ऐसे ही देखिए जो भी नंबर है उसे एक मानना है और आगे जितने भी नंबर बचे हैं उन्हें एक डिजिट मानना है, यानी एक नंबर मानना है। अब 12 बचा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो इसके नीचे लिख देना है 25। अब ऊपर कितने नंबर है, 12 है, 5 है, 2 है, इन तीनों का कर देना मल्टीप्लाई। 12 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60 और 60 का 2 से करेंगे तो 120। एक नंबर को हमेशा छोड़ना है और 120 को फिर आगे लिख देना और इनको प्लस कर देना है। प्लस करेंगे तो 4, ये 4 और 1 5, 2 और 4 6, इसका किया तो 0 और ये 5। ये हो गया हमारा आंसर। सेम ऐसे यहाँ पे ठीक है, 5 को एक नंबर मानना है, 13 को एक नंबर, आगे जितने भी नंबर बचते हैं उसको एक नंबर मानना है आपको। अब 13 का स्क्वायर लिखेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब ऊपर कितने नंबर्स हैं, 13 है, 5 है, 2 है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 का 5 से करेंगे 65 और 65 का
अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 130, एक डिजिट को छोड़ के और 130 को यहाँ पे लिख देना है और इन्हें प्लस कर देना है। जब इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 1, देखिए इधर से प्लस करना है आपको, तो ये 5, इसको इसमें प्लस किया 2, 9 को 3 में प्लस करेंगे तो 12, 1 कैरी यहाँ पे लगा देंगे, 1 और 6 7, और 7 और 1 8, और 1 का 1, ये हो गया आंसर। सेम ऐसे ही देखिए, इसको एक डिजिट मानना है और इनको एक डिजिट, इस नंबर को तो एक ही डिजिट मानना है, और जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हैं उनको एक यानी जितनी भी डिजिट यहाँ पे रह गई उन्हें एक नंबर मानना है। अब यहाँ पे 14 है तो 14 का स्क्वायर होता है 196, और 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब ऊपर कितने नंबर है, 14 है, 5 है और 2 है, इन सब का मल्टीप्लाई करें। 14 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, और 70 का 2 से करेंगे तो 140। एक डिजिट को छोड़ के यहाँ पे 140 लिख देना और प्लस कर देना है। जब इन्हें प्लस करेंगे तो इधर से प्लस करेंगे 5, इसको प्लस करेंगे 2, 6 को 4 में प्लस करेंगे 10, 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, और 10 में 1 ऐड किया 11, 1 कैरी यहाँ पे, 1 और 1 कितना हो गया 2, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे 152 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पीछे वाले नंबर को एक डिजिट मानेंगे, बाकी जितने बचे हैं उन्हें एक नंबर मानेंगे, और 15 है, 15 का स्क्वायर लिखेंगे तो 225, 2 का स्क्वायर कितना होगा 04। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 2 में करेंगे 30, और 30 का 2 में करेंगे 60। एक नंबर को पीछे से हमेशा छोड़ना है और 60 को यहाँ पे लिख देना है, इन्हें प्लस कर देना। प्लस करेंगे तो ये 4, इसको 0, 5 में 6 ऐड किया तो 11, 1 कैरी, 1 और 2 3, और ये हो गया 2, ये हो गया हमारा आंसर। सेम क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन को आपको करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखिए साथियों, अब हमारे स्क्वायर्स हो चुके हैं ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। उसके लिए आपको यहाँ से 1 से 40 तक स्क्वायर से, अगर मैंने आपको पैसे तो प्रैक्टिस करना बताया, प्रैक्टिस से अगर आप उससे निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इन्हें याद कर लें और नोट अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में आपको ये पढ़ना है सबसे पहले यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। यूनिट डिजिट किस किस नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगी। देखिए यूनिट डिजिट 0 कब आएगी, तब 0 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 0, जिस नंबर में 0 होगा उसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 0, 0 का स्क्वायर कर रहे हैं यूनिट डिजिट 0। तो अगर 0 का स्क्वायर करें किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 है तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 0। अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं 1 यूनिट डिजिट कब आएगी हमारी, तो 1 यूनिट डिजिट पे हम देखेंगे। देखिए हमें स्क्वायर और इस यूनिट डिजिट पढ़नी है, यानी किस किस नंबर का स्क्वायर करने पे यानी वर्ग करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगी यानी इकाई का अंक क्या आएगा। यूनिट डिजिट को बोलते हैं, कहते हैं 0 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगी। अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1 ही आएगी। किसी भी नंबर का देखिए जिसके पीछे 1 होगा उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। 1 स्क्वायर पे यूनिट डिजिट 1, 1 स्क्वायर पे यूनिट डिजिट 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो किसी की यूनिट डिजिट 2 का स्क्वायर करने पे कितने आ रहा है यूनिट डिजिट 4। देखिए 2 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4, 2 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4। तो आपको इतना याद रखना है 2 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, देखिए 3 के स्क्वायर पे सब में 9 आ रहा होगा। अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, देखिए 4 का स्क्वायर करने पे 6 आ रही है, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 6 जिस नंबर के पीछे 4 होगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 5। 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 9। देखिए 7 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 9। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं
तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4। अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 1। देखिए किसी भी 9 का स्क्वायर कर लीजिए जिसके पीछे 9 हो, यूनिट डिजिट आ रही है 1। यहाँ से आपको यूनिट डिजिट सिखाइए अभी कि आपको यूनिट किसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 5, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1। आया आप सभी के समझ में। अब हम सीखेंगे कि किन किन नंबर का स्क्वायर करने पे सेम डिजिट आती है और किन किन नंबर का स्क्वायर करने पे डिजिट नहीं आती है, यानी आपका परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा ये। ठीक है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं और 9 का, इन दोनों का स्क्वायर करें, ठीक है, जिसके पीछे 1 हो सब में यूनिट डिजिट बना रही है, और जिस 9 का स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर के पीछे 9 हो तो यूनिट डिजिट सब में बना रही है। तो आपको 0 और 1 दिखे तो उसकी जगह यूनिट डिजिट लिख दोगे 1। अब देखिए 2 किसी का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 2 नहीं आ रही होगी, किसी भी नंबर में देख लीजिए तो 2 नहीं आ सकता है, यानी लास्ट डिजिट कभी भी 2 नहीं होना चाहिए। किसी का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट देखिए इकाई का अंक कभी भी 3 नहीं आएगा किसी भी स्क्वायर में, तो 3 नहीं आना चाहिए। अब 4 किस किस नंबर का स्क्वायर करने पे 4 डिजिट आ रही है, देखिए 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है और 8 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, यानी 2 का स्क्वायर करते हैं और 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितनी यूनिट डिजिट आएगी 4। तो 2 और 4 देखें तो आप क्या, 2 और 8 देखें तो उसकी जगह क्या लिख देंगे 4, और 1 और 9 दिखेगा उसकी जगह क्या लिख देंगे 1। 5 कब दिखेगा, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको 5 ही दिखेगी। 6 देखिए 6 कब आएगा, एक तो 6 का स्क्वायर करने पे 6 आएगा इकाई का अंक 6 कब आएगा, तो 6 का स्क्वायर करने पे और 4 का स्क्वायर करने पे, यानी 4 और 6 दोनों का अगर स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक कितना आएगा 6। 7 किसी स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी 7 नहीं आ सकती, तो 2 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता। और 9 कब आ रहा था मैंने बताया था देखिए 9 कब आ रहा था, 3 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा 4, यानी 3 का स्क्वायर करने पे और 7 का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक कितना आया था 9। आया समझ में। तो 2 किसी की यूनिट डिजिट नहीं आती, 3 किसी की यूनिट डिजिट नहीं आती, 7 किसी की यूनिट डिजिट नहीं आती। देखिए किसी में ना तो 2 यूनिट डिजिट आ रहा होगा, ना ही 3 डिजिट आ रहा होगा, और ना ही 7 डिजिट आ रहा होगा। अब डिजिट कौन, तो लास्ट डिजिट ये नहीं होनी चाहिए, अगर ये हुए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। तो परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकता है, या तो उसकी यूनिट डिजिट 0 या 1 हो, या 4 आ रही हो, या 5 आ रहा हो, या 6 आ रहा हो। और क्या क्या नहीं आ रहा हो, 2 नहीं आ रहा हो, 3 नहीं आ रहा हो, 7 नहीं आ रहा हो, और 9 नहीं आ रहा हो। इन पे कभी भी यूनिट डिजिट, ये होता है परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग, और ये होता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर यानी अपूर्ण वर्ग। सॉरी 9 तो आता है, 8 नहीं आएगा, किसी की लास्ट डिजिट 2 नहीं आ सकती स्क्वायर की, 3 नहीं आ सकती, 7 नहीं आ सकती, 8 नहीं आ सकती। तो क्या क्या आ सकता है, 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। आए आप सभी के समझ। अब हम इन पर करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। देख सकते हो ऐसे आपको स्क्वायर रूट्स आएंगे और आपसे उनकी वैल्यूज पूछेगा तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक यहाँ पे कितना है 5। तो मैंने बताया था 5 का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक कितना मिलता है 5, तो यहाँ पे लिख लेना है 5। अब इनमें स्क्वायर रूट निकालना है यानी वर्गमूल निकालना है, तो 2 नंबरों को आपको काट देना है, उन्हें भूल जाना। अब ये देखना है 56 किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आता है। देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इन दोनों नंबर के बीच में कितना आ रहा है 56। तो जब भी पीछे 5 आता है तो छोटे वाले नंबर को इसके साथ में लिखना है, यानी ये 75 का स्क्वायर रूट है। और समझते हैं, देखिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, यूनिट डिजिट कितनी है 5, तो इस 5 का तो लिख देंगे यहाँ पर 5।
अब इन दो नंबर्स को भूल जाना है आपको जब भी स्क्वायर रूट निकालना है। अब आपको ये देखना है यहाँ पे कितना बचा है 272। अब ये 272 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। तो देखिए हमारा 17 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का स्क्वायर होता है 289। तो जो छोटे वाले नंबर स्क्वायर आएगा, देखिए 16 का इतना है, इन दोनों के बीच में आ रहा है कितना 272। तो इसमें से जो छोटा वाला नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, यानी जो स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल किसका है 165 का, जब भी नंबर के पीछे 5 हो। देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 का लिख देना इकाई का अंक 5। अब दो नंबर को कैंसिल कर देना। अब आपको ये देखना है 650 ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है ना, तो इस पर छोटा वाला नंबर कितना है 25। तो इस छोटे वाले नंबर को इसके साथ में लिख देना है, यानी ये स्क्वायर है 225 का। तो 5 के रूल में जो छोटा नंबर है उसे लिख देना। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 9 किसकी यूनिट डिजिट होती है, मैंने अभी बताया था 9 किस किस की यूनिट डिजिट आती है। एक तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पे 9 आता है। यहाँ पे बोला गया कि इसको स्क्वायर रूट में से निकालिए, तो आपको ये देखना है इसमें इकाई का अंक कितना है 9। अब 9 किस किस का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक आता है, एक तो 3 का स्क्वायर करने पे, एक 7 का स्क्वायर करने पे। तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है 7 लिखना है, यानी इन दो नंबर्स का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक क्या आता है 9 आता है। अब इसमें से दो नंबर को कैंसिल कर देना है। अब कितना बचा 372। अब आपको ये देखना है 372 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो देखिए 17 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो ये किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है 372 19 के स्क्वायर के और 20 के स्क्वायर के। फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ पे छोटा नंबर 19 है कि 20, तो 19 है ना, तो इन दोनों के साथ हमेशा छोटे नंबर को लिख देना है, यानी 19 और दोनों के साथ लिख देना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये आंसर है कि ये आंसर है, तो आपको ये देखना है जो 372 है वो 361 के पास ज़्यादा है कि 400 के पास ज़्यादा है। तो किसके ज़्यादा पास है 361 के। तो ये छोटा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर ये होगा, ये आंसर नहीं होगा। आया आप सभी के समझ में। दोबारा समझिए, आपको क्या देखना है जब भी स्क्वायर रूट पूछा हो कि ये जो इकाई का अंक है स्क्वायर रूट में ये किस किस का स्क्वायर करने पे मिलता है। तो 3 का स्क्वायर करने पे मिलता है और 9 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49। तो 3 लिखा और 7 लिखा, दोनों को आपको लिख लेना। फिर ये देखना है जो बचा हुआ नंबर किन दो स्क्वायर्स के बीच में। तो 372 किस 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 के बीच में आ रहा है, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का 400, यानी इन दोनों के बीच में आ रहा है। इन दोनों के साथ में हमेशा छोटा नंबर लिखना है, तो 19 इसके साथ में 19। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें ये वाला आंसर होगा कि ये वाला। तो इनमें ये देखना है कि ये जो 372 है 361 के ज़्यादा पास है कि 400 के। तो किसके ज़्यादा पास है 361 के, इसीलिए आंसर कितना हो गया 39 मतलब 193, 197 आंसर इसका नहीं होगा। आया आप सभी की समझ में। देखिए साथियों, अब हमसे ये पूछा है कि इनका स्क्वायर रूट्स क्या है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो आपको ये पहले इकाई का अंक चेक करना है कि ये इकाई का अंक किसका स्क्वायर करने पे आता है। तो 6 किसका स्क्वायर करने पे आता है, तो 6 कब आता है, अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, यानी यहाँ पर इकाई का अंक 6 है। और कब आता है, जब आप देखिए 7 का करेंगे तो 9, 8 का करेंगे तो 64, 9 का करेंगे तो 6 कब मिलेगा आपको, एक तो 4 के स्क्वायर पे मिलेगा और एक 6 के स्क्वायर पे। 6 6 जा 36, यानी किन 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 दो नंबर्स का स्क्वायर करने पे हमें इकाई का अंक मिल रहा है, तो 4 का और 6 का। फिर आपको इसको ऐसे ही लिख लेना है, एक साइड में 4 लिख लेना है, एक साइड में 6 लिख लेना, यानी हमें 6 इकाई का अंक कम मिलता है 4 का स्क्वायर करने पे और 6 का, इनका वर्ग करने पे। अब आपको इन दो नंबर्स को कैंसिल कर देना है क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। अब आपको ये देखना है कि 466
किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो देखिए 21 का स्क्वायर होता है 441 और 22 का स्क्वायर होता है 484। अब आपको क्या करना है, देखिए 466 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है 21। तो इस छोटे नंबर को पहले इन दोनों के साथ में लिख देना है, बड़े नंबर को कभी भी नहीं लिखना। अब ये देखना है कि ये 466 है 441 के ज़्यादा पास है कि 464 के ज़्यादा पास है। तो ये कैसे पता चलेगा, देखिए इनमें डिफरेंस करके देख लिया करो। 41 में 61 का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितना हो गया 5। देखिए 4 में से गया 5 और इसमें से 2, तो इससे 441 से तो ये 25 डेज दूर है। और इसके देखिए इसमें इसका डिफरेंस करेंगे तो इसमें डिफरेंस करके देख लेते हैं, 4 इधर से और 4 इधर से, यानी 28 कितना होगा, इससे 28 पास है, मतलब 28 दूर है। तो पास ज़्यादा किसके है, पहले वाले के, यानी 441 के। तो ये छोटा वाला नंबर आंसर हो गया और ये आपका गलत होगा। आया आप सभी के समझ में। क्या करना है आपको, ये यूनिट डिजिट 6 था, तो ये 6 आपको ये देखना किन दो नंबर्स का स्क्वायर करने पे 6 मिलता है, तो 4 का और 6 का, 4 और 6 को लिख लेना। अब ये देखना है जो बचा हुआ नंबर है वो किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, तो 21 का होता है 441 और 22 का होता है 484। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटे नंबर जिसका स्क्वायर है उन दोनों के साथ लिख देना। अब ये देखना है ये ज़्यादा किसके पास है, इसके पास है कि इसके पास है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लिए। इसके देखिए 466 में से 441 माइनस करेंगे 25 बचा, और 484 में से 466 माइनस करेंगे तो 28 बचेगा। तो पास ज़्यादा किसके हैं, पहले वाले के, जिसमें कम डिफरेंस होगा उसके ज़्यादा पास है, तो इसके ज़्यादा पास है, तो ये आंसर होगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 9 किसका यूनिट डिजिट होता है, किन दो नंबर का स्क्वायर करने पे हमें 9 मिलता है। तो एक तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिलता है और एक 7 का स्क्वायर करने पे 9 मिलता है। जिनका स्क्वायर करने पे 9 मिलता है उन दोनों को यहाँ पे लिख लेना है, एक तो 3 पे मिल रहा है, एक 7 पे। अब दो नंबर को कैंसिल कर देना है। अब आपको ये देखना है कि 9662 ये नंबर किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। तो आपको मैंने इसके लिए स्क्वायर्स लिखाए थे, ये नंबर किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, तो आपको ये चेक कर लेना है। तो देखिए मैंने अभी बताया था 98 का स्क्वायर और 99 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर देखिए इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 960 और यहाँ पर हो जाता है 9801, यानी 98 का स्क्वायर करते हैं तो 9604 और 99 का करते हैं तो 9804, और यहाँ पर हमें कितना दिया है 9662। तो इन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है ये। तो क्या करना है आपको, छोटे वाले नंबर को, देखो 98 है ना, तो पहले 98 इनके साथ लिख देना है, दोनों पहले इनके साथ छोटा वाला नंबर लिख देना है। अब आपको बस ये चेक करना है कि इन दोनों स्क्वायर में से किसके ज़्यादा पास है, 9662। तो ज़्यादा किसके पास है, पहले वाले के पास, तो ये पहला वाला आंसर हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा 983। सेम क्वेश्चन आपको ये चेक करना है, देखिए 1 इकाई का अंक कब कब आता है, एक तो 1 का स्क्वायर करने पे आता है और एक 9 का स्क्वायर करने पे। अब दो नंबर को कैंसिल कर देना। अब देखना है 34 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। सबसे पहला काम ये करना है कि जो छोटा वाला नंबर का स्क्वायर है इन दोनों के साथ में लिख देना है उसे। अब आपको ये चेक करना है ये आंसर है कि ये आंसर है, उसके लिए आपको ये देखना है ये 34 किसके ज़्यादा पास है, 24 के मतलब 25 के ज़्यादा पास है कि 36 के, तो 36 के ज़्यादा पास है ना, तो ये वाला आपका आंसर हो गया और ये आंसर नहीं है, तो ये हो गया आपका आंसर। सेम आपको ये देखना है 4 इकाई का अंक में किन दो स्क्वायर किन दो स्क्वायर करने पे 4 मिलता है। तो देखिए 2 का स्क्वायर करने पे आपको 4 मिलेगा और एक 8 का स्क्वायर करने पे 4 मिलेगा, इकाई का अंक। तो यहाँ आपको लिख देना है 2 और 4, यानी इन दोनों नंबर का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा। अब आपको दो नंबर को कैंसिल कर देना। अब यहाँ पे कितना बचा है 392। तो 392 अब देखना है ये किन दो स्क्वायर के बीच में, तो 9 का होता है 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400।
अब आपको क्या करना है, जो छोटा वाला नंबर है वो इन दोनों के साथ में लिख देना है पहले, 19, 20 नहीं लिखना, बड़ा वाला नंबर कभी नहीं लिखना। अब ये चेक करना है ये आंसर है कि ये आंसर है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, 392 किसके ज़्यादा पास है, 361 के या 400 के, तो 400 के ज़्यादा पास है, तो ये वाला हो गया आपका आंसर, बड़ा वाला नंबर, और ये हो गया गलत। आया आप सभी के समझ में। आपको इकाई का अंक लिखना है, तो वो इकाई का अंक किंदो स्क्वायर को करने पे इकाई का अंक मिलता है, फिर आपको जो बचा हुआ नंबर है वो दोनों किंदो स्क्वायर के बीच में आता है, वो आपको चेक कर लेना। आया आप सभी के समझ। देखिए साथियों, हमें ये पूछा है ये किसका स्क्वायर रूट है, तो क्या करना है आपको, मैंने अभी बताया था, इसमें इकाई का अंक देखना है यानी यूनिट डिजिट, और यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी है, 9। अब 9 यूनिट डिजिट आपको किन दो स्क्वायर को करने पे मिलता है, देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो गया, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, यानी इकाई का अंक यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 9। यानी कि 3 का स्क्वायर करने पे और 7 का स्क्वायर करने पे, इन दोनों नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 9 मिलेगा। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको दो नंबर को कैंसिल कर देंगे, अब कितना बचा, 63। अब ये देखना है 63 जो है किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है, तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब आपको पहला काम ये करना है, जो छोटे नंबर का स्क्वायर है उस नंबर को इन दोनों के साथ में लिख देना। अब आपको ये चेक करना है कि ये आंसर है कि ये आंसर है, तो ये देखिए 63 49 के ज़्यादा पास है कि 64 के, तो किसके ज़्यादा पास है, 64 के, 64 के पास है, तो बड़ा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये हो गया आंसर। सेम ऐसे ही देखिए, वन इकाई का अंक कब कब आता है, एक तो वन का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक मिलेगा आपको, और 9 9 जा 81 यानी 9 का स्क्वायर करने पे, जिनका स्क्वायर करने पे ये मिलेगा उन दोनों को यहाँ पे लिख लेना है आपको। अब इनमें से दो नंबर को कैंसिल कर देना है। अब ये देखना है 357 किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, और 19 का स्क्वायर होता है 361। अब आपको पहला काम ये करना है कि छोटा नंबर कौन सा है स्क्वायर में, 18, तो इन दोनों के साथ 18 लिख देना है सबसे पहले। अब ये देखना है ये आंसर है कि ये आंसर है, तो ये देखना है कि 357 यानी 357 किस किसके ज्यादा पास है, 324 के ज्यादा पास है कि 361 के, तो किसके ज्यादा पास है, 361 के, इसके ज्यादा पास है, तो ये बड़ा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका आंसर, और ये आपका आंसर नहीं होगा। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से आपको स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, इसमें पॉइंट वाले भी आते हैं, ज़्यादातर पॉइंट वाले आते हैं, वो हम करेंगे कल। तो प्यारे साथियों, आज हम यहीं तक रखते हैं, कल आज जितना भी पढ़ा है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके, रेलवे, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ज़्यादातर रेलवे से एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। स्क्वायर रूट्स का एक ना एक क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी आ जाता है, यूपीएसआई में भी ये एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, पर थोड़ा ज़्यादातर पॉइंट वाले रहते हैं। अब पॉइंट वाले हम करेंगे कल। आज आपने स्क्वायर सीखे और स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं वो सीखा, और इससे आगे आएगा क्यू एंड क्यू रूट, तो वो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आप अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करें, हैंड रिटन नोट्स अब खुद के नोट्स बनाए हुए ज़्यादा बेटर रहते हैं, मैं आपको बार बार ये बातें बोलता हूँ, तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करें और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मेहनत करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता, सोचने से सफलता कभी भी प्राप्त नहीं होगी, मेहनत करने से सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, जिससे आपसे पॉजिटिव वेव्स निकलें तो दूसरों को भी अच्छा लगे। तो आज हम यही तक रखते हैं। धन्यवाद।